विलियम कैरी, जिसको आधुनिक मिशन कार्य के पिता कहलाया जाता है, एक बाइबल अनुवादक, समाज सुधारक तथा अध्यापक थे। विलियम कैरी का जन्म 1761 में हुआ था। उनके पिता उन्हें कॉलेज नहीं भेज पाए, परंतु उनमें बहुत सी खूबियां थी। 16 वर्ष के उम्र में उन्होंने जूते बनाने वाले, जिसका नाम क्लार्क था, उसके यहाँ काम करना शुरू किया। जब वह वहाँ कार्य कर रहा था, उसी दौरान उनके एक मित्र जॉन वॉ ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उद्धार के बाद विलियम कैरी का जीवन बदल गया। उन्होंने अपना पूरा समय प्रभु को दे दिया। विलियम कैरी ने अपने मित्रों के साथ हैकल्टन गांव में चर्च की स्थापना की। 1 वर्ष के बाद उनके मालिक क्लार्क की मृत्यु हो गई और विलियम को दूसरे जूते बनाने वाली दुकान पर मोची की तरह कार्य करना पड़ा। उन दिनों में अमेरिकी युद्ध ने जूतों का व्यापार को घाटे का सौदा बना दिया और इस वजह से कैरी को पुराने जूते बेचने और खरीदने का काम करना पड़ा। जब वह मोची का काम कर रहा था, उसी दौरान उसकी शादी डोरथी से हुई, जो कि मानसिक रूप से बुरी तरह बीमार थी। कैरी को शादी से पहले इस बारे में पता नहीं था। शादी के बाद उनकी एक पुत्र हुई, जिसका नाम एन था, परंतु अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। मोची का जीवन बहुत कठिन था और पैसे बहुत कम। कैरी का परिवार गरीबी में डूब गया और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाई। विलियम कैरी कभी किसी कॉलेज नहीं गया था, परंतु उसके पढ़ाई के प्रति लगाव ने उस मोची के घर को कॉलेज बना लिया और इस कॉलेज में उन्होंने इब्रानी भाषा को पढ़ा तथा उसमें महारत प्राप्त करी। उन्होंने लैटिन, ग्रीक, डच और फ्रेंच भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उनकी काम के जगह पर उनके सामने उन्हीं के द्वारा बनाया गया संसार का नक्शा टंगा रहता था और वे उसको देखकर सभी के उद्धार के लिए प्रार्थना किया करते थे। 1700 के अंत में कैरी ने एक सभा में दूर देश जाकर प्रभु का कार्य करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की तथा इसके शुरुआती सभा में इस पंक्ति के साथ प्रचार किया, परमेश्वर से महान कार्य की अपेक्षा करें और परमेश्वर के लिए महान कार्य करने की कोशिश करें। 1793 में कैरी, उनका परिवार तथा जॉन थॉमस, जो कि एक डॉक्टर थे, जहाज के द्वारा श्रीरामपुर कलकत्ता पहुंचे। कैरी बहुत से मिशनरियों के लिए प्रेरणा थे। भारत पहुंचते ही कैरी ने बाइबल का अनुवाद बंगाली भाषा में करना शुरू कर दिया। अनुवाद के साथ साथ कैरी ने सुसमाचार का प्रचार भी शुरू कर दिया। कैरी का भारत आना उसके परिवार के लिए बहुत से दुखों का कारण बना। उन्होंने अपने 5 साल के बेटे पीटर को खो दिया और कैरी खुद मलेरिया के कारण मौत के दरवाजे पर पहुंच गए। उनकी पत्नी को भारत में रहने में बहुत परेशानी हो रही थी तथा बेटे की मृत्यु से उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया, जिससे वो कभी उभर नहीं पाई। परंतु ये सब परेशानियां कैरी को यीशु मसीह के प्यार से दूर नहीं कर पाई। प्रभु का प्यार उन्हें निरंतर आगे बढ़ने में सहायता करता रहा। कैरी 41 वर्ष तक भारत में रहे और इस दौरान उन्होंने बाइबल को करीब 40 भाषाओं में अनुवाद किया, 100 से भी ज़्यादा स्कूल खोले, उच्च शिक्षा के लिए पहला महाविद्यालय शुरू किया। उन्होंने भारत में पहले बचत बैंक की स्थापना करी
उन्होंने भारतीय भाषाओं में पहले समाचार पत्र समाचार दर्पण शुरू किया, भारत में भाव इंजन का परिचय कराया तथा लोगों को उस जैसे और इंजन बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द स्टेट्समैन की स्थापना करी। उन्होंने करीब 132 किताबें लिखी जो कि विभिन्न विषयों जैसे वनस्पति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा साहित्य की थी। लूका रचित सुसमाचार 9:62 में कहा गया है, हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं मुड़ना है। कैरी ने इस वचन के अनुसार चला। विभिन्न कष्टों, बीमारियों और परिवार के सदस्यों को खोने के बावजूद कभी भी वापस अपने घर इंग्लैंड जाने के लिए नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के प्रेम के बारे में भारतीयों को बताने के लिए समर्पित कर दिया था। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो या पढ़ाई के लिए हो, या हमसे अपना देश छोड़ के जाने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करेंगे? क्या हम विलियम कैरी की तरह अपने सुविधाओं को और अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाएंगे? आज हम जिस समय में रह रहे हैं, क्या हम भी विलियम कैरी की तरह प्रभु के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने का बोझ महसूस करते हैं? क्या हम भी दूसरों को प्रभु के बारे में बताते हैं? क्या हमारा जीवन उतना ही समर्पित है?